मुंबई ईस्ट के अंदर जो मस्जिद तोड़ी गई है, इसका पूरा मामला क्या है? अभी हो क्या रहा है ना, पूरे देश भर में जितने भी मुसलमान लोग हैं, मैं सबकी गिनती नहीं करता, लेकिन 90% से ज़्यादा मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया जाता है और इस तरह की वीडियो दिखाई जाती है। उन्हें एक तरफा सच दिखाया जाता है कि देखो पुलिस कैसे डंडे बरसा रही है मुसलमानों पर, कैसे हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों पर कितना जुल्म किया जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो जितने भी मुसलमान आज ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पिटवाने में, आप लोगों का जो आज शोषण हो रहा है, जो मस्जिदें तोड़ी जा रही है ना, उसमें दो लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। एक तो आपके मौलानाओं का और दूसरा जो सेकुलर नेता है उनका। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? सेकुलर जितने भी नेता है वो तो हमेशा हमारे हक की बात करते हैं। तो भाई वो आपके हक की बात नहीं करते, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं? अब ये जो मस्जिद यहाँ पर निर्माण की गई, जिस भी नेता के सपोर्ट में ये काम हुआ और यहाँ पर आप लोगों की जो बस्तियाँ बसाई गई, ये सब अवैध रूप से किया गया। अगर वो नेता इतना ही भला होता तो वो आपको कानूनी रूप से यहाँ पर ज़मीन दिलवाता ना। उसने कानूनी रूप से तो दिलवाई नहीं। आपको यहाँ पर जो रेलवे की ज़मीन थी, जो बाकायदा जिसका केस कोर्ट में चल रहा था और पिछले कई सालों से रेलवे विभाग अपने खर्चे से अदालत में केस लड़ रहा था कि भाई हमारी ज़मीन खाली कराओ, ये सरकार ने हमें अलॉट की है। उस ज़मीन पर आप लोगों की पहले वहाँ पे बस्तियाँ बसा दी गई, उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। मस्जिद क्यों बनाई गई? कि अगर मस्जिद बन जाएगी तो फिर तो किसी की हिम्मत होगी नहीं तोड़ने की, है ना। मस्जिद बनने के बाद तो फिर जो आसपास की जो अवैध ज़मीनें, जहाँ पर बाहर से मुस्लिम लोगों को बुलाकर बसाया गया है, तो उनकी भी ज़मीनें पक्की हो जाएंगी। फिर तो कोई छेड़ ही नहीं सकता ना भाई। फिर तो ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन जाएगा कि देखो हमारे देश में मस्जिद तोड़ी जा रही है, फिर से एक बाबरी मस्जिद वाला केस आ जाएगा सामने। इसी वजह से तो मस्जिद बनाई गई। अब फर्क देखो क्या है, बीजेपी की राज में और पहले की सरकार में यही फर्क है। पहले की सरकार क्या करती थी, आप लोगों के जितने भी गैर कानूनी काम होते थे उन्हें और हवा देती थी। वो आप लोगों के वोट के लालच में आप लोगों को कुछ कहती नहीं थी। आप लोगों से डर उन्हें इतना लगता था कि मुसलमानों को वोट ना चला जाए, भले मुसलमान किसी की हिंदू की लड़की को उठा लाए, किसी का धर्म परिवर्तन करा दे, किसी के खाने में थूक मिला दे, किसी का गला काट दे। अगर कोई मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसे ये कहेगी कि देखो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। तो इन सब के पीछे कारण क्या थे? सेकुलर जो राजनीति थी कि मुसलमानों का वोट हमारे हाथ से चला ना जाए। वो इतने डरपोक और इतने घटिया लोग थे जो पहले के नेता थे। अब बीजेपी की राज में क्या है, बीजेपी को पता है भाई मुसलमान तो उन्हें वोट देता नहीं है, और बीजेपी का एक सीधा फंडा है कि भाई ना तो कहीं भी अवैध कब्जा चलेगा, ना ही इस तरह की कोई गुंडागर्दी चलेगी, ना ही ये माफिया राज चलेगा। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश के अलावा आज की डेट में उत्तराखंड में देख लो, उत्तराखंड के अलावा आप झारखंड में देख लो, जहां जहां बीजेपी की सरकार आती जा रही है। पश्चिम बंगाल में देख लो, वहां पर भी रद्द कर दिया गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो मेरे जितने भी मुस्लिम भाई ये वीडियो देख रहे हैं, भाई बस मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों का सबसे बड़ा जो शोषण किया जा रहा है, आप लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे कारण आप ही की कौम के लोग हैं, आप ही की मौलाना है, और वो सेकुलर नेता है जिसने आज तक सिर्फ आपको वोट के लालच में आपको बेवकूफ बनाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जितने भी मेरे हिंदू भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके भी मुस्लिम कोई परिचित है, उन्हें भी वीडियो भेजो, जिससे उन्हें भी सद्बुद्धि आए, वो समझ सके कि उनका असली दुश्मन कौन है, बीजेपी है या उनके अपने लोग। जय श्री राम।